अध्यात्म की बात वो हमें देख भी लेंगे, हमें समझ भी लेंगे, हमें चेक भी कर लेंगे कि भाई कौन, 1 मिनट में आप साधु को चेक कर लेते हो कि भाई ये फिट है कि नहीं, हमारे काम का है कि नहीं। लेकिन इससे ज़्यादा मेडिकल साइंस ये कह रही है, साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये ट्रेंड आना शुरू हो गया ना, छोटे से छोटा शॉर्ट्स का, टिकटॉक का, तो ब्रेन की एक कैपेसिटी है उसको हमने रिड्यूस कर लिया है। अब वो ज़्यादा देर तक किसी एक विषय पर रहने की उसको आदतें नहीं हुई। वो बड़े उसके तरीके भी बता रहे हैं कि भाई कैसे अब अटेंशन स्पान को बढ़ाया जाए। मैं आपको छोटी सी एक बात बता रहा हूँ अटेंशन स्पान बढ़ाने के लिए। हम ये जो प्रोग्राम करते हैं ना, उसमें हम नाद की बात करते हैं। एक चीज है नाद। कितने लोगों को नाद शब्द के बारे में पता है? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। राइट, काफी लोगों को पता है। इसमें हमारे श्रीराम स्कूल के भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने नाद सुना हुआ है। अभी दीदी चक्रास की बात कर रही थी। ये जो हमारे बीइंग चक्रास है ना, देखो एक तो है फोकस। अटेंशन स्पान कम होने का सीधा सीधा मतलब है मेरी पावर ऑफ फोकस, ड्यूरेशन ऑफ फोकस और कंसंट्रेशन टाइम वो मेरा कम है। किसी एक विषय पे बहुत ज़्यादा देर तक मैं नहीं रह पाता। एक हंगेरियन, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे आ रहा हूँ इसी को कंक्लूड करते हुए। एक हंगेरियन साइकोलॉजिस्ट है, उसका नाम बहुत ही लंबा नाम है उसका, मिहाइस चिकजेंट्समिहाइली। उसकी एक बुक है बहुत ही प्यारी, उसका टाइटल तो है फ्लो, लेकिन उसका टॉपिक फोकस है। ये अटेंशन स्पान की बात करता है और वो हमारे जीवन के बड़े इंपॉर्टेंट पहलू को टच किया उसने। पहले तो वो फ्लो की डेफिनेशन देता है जो उसकी बुक का टाइटल है। वो कहता है फ्लो इज द बैलेंस बिटवीन द चैलेंजेस ऑफ आवर लाइफ एंड आवर कैपेसिटी टू कोप विद दैट चैलेंज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे जीवन में रोज रोज चैलेंजेस आते हैं। अभी आप में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसको भी देखना पड़ेगा या अपने आप दिखाएगी ये टाइम? ये तो मेरे पास भी है। फिर हमें तो अपने टाइम की घड़ी चाहिए जो वो बांधने का रिवाज भी नहीं रहा, तो ये तो ले जाओ। अच्छा, रिकॉर्डर है। ओहो, हमें कुछ पता नहीं चलता, पुराने जमाने के जेलर हैं। रिकॉर्डर है, ओके। मिहाइस चिकजेंट्समिहाइली ने सफलता के बहुत प्यारे सूत्र दिए हैं इस बुक में, फ्लो में। वो कहते हैं क्या हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है कि अगर चैलेंज बढ़े, चैलेंज बढ़े तो मेरी कैपेसिटी भी बढ़ती है क्या चैलेंज को कोप विद करने के लिए? कि मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, कि मैं वरीज में चला जाता हूँ, कि फियर्स मुझे एप्रीहेंड कर लेते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो मुझे अपने लाइफ में फ्लो को बना के रखना पड़ेगा। और वो कहता है फ्लो जो है इट ऑटोमेटिकली फ्लोज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फ्लो फ्लोज फ्रॉम डेल्टा स्टेट ऑफ ब्रेन। अब आप कहोगे ये डेल्टा स्टेट ऑफ ब्रेन के बारे में दीदी हुआ था डिस्कशन? ठीक है, फिर तो आपको बताया होगा। जिसको हम मन की शांति कह रहे हैं, जिसको हम पावर ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन कह रहे हैं, उसका सीधा सीधा संबंध हमारे ब्रेन से है। ब्रेन को लूजली हम मन से डिनोट करते हैं। अगर हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी 12 to 30 है, जो कि इस समय है, नॉर्मली है ये 12 to 30 हर्ट्स पर सेकंड, या 12 हर्ट्स बोलते हैं या साइकिल्स पर सेकंड बोलते हैं।
ये जो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है ये नॉर्मल है, इसमें हम शांत अवस्था नहीं इसको कह सकते। जैसे जैसे हम शांति का अनुभव करते हैं हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम होती रहती है, या कहें कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को किसी तरह से कम कर लिया जाए तो शांति का अनुभव होता है। ये अनुभव हमें नींद में जाते समय या के मेडिटेशन करते हुए हमें इसका पता चलता है। डॉक्टर्स इसको बता देंगे, जिसको EEG बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम टेस्ट, वो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताता है। तो बीटा से अल्फा, 12 से 30 बीटा की स्टेट है, फिर लगभग 8 तक अल्फा में आ जाते हैं, फिर थीटा में और नीचे आ जाते हैं, 4 पे आ जाते हैं। जो डेल्टा स्टेट ऑफ ब्रेन है वहाँ पे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सिर्फ 0.5 रह जाती है। और आपको जान के हैरानी होगी, अगर आपको ठीक ठीक मेडिटेशन करना आ गया है तो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहाँ पे 0 हो जाती है। तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर आपको ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डेल्टा या 0 पे रखने का आर्ट पता चल गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, और आप 2 घंटे लगभग इस स्थिति में रहने में सफल हो गए एक दिन में, 24 आवर्स में, तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप कभी बीमार नहीं हो सकते। लो, अब हॉस्पिटल भरे पड़े हैं बीमारों से, कितना पैसा, कितनी ऊर्जा, कितना समय हम बीमारियों पे खर्च करते हैं। जितना समय हम हॉस्पिटल्स में खर्च करते हैं, बीमारियों में खर्च करते हैं, उसका 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, 30वां हिस्सा भी अगर आप मेडिटेशन करने लग जाओ। मजे की बात यह है, मेडिटेशन के लिए अलग से कोई समय नहीं निकालना पड़ता। लोग बड़े परेशान हैं कि मेडिटेशन के लिए टाइम कहाँ है। हम कह ही नहीं रहे भाई टाइम चाहिए। रात को सोते हो ना आप, मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप सोते समय आप उसको कर सकते हो। आप जब सोते हो उस समय आप इसको चेक कर लो। आप केवल नाद सुनते हुए, जिन बच्चों को नाद का पता है उनको हमने बताया हुआ है, नाद का सीधा सीधा संबंध इंसोम्निया की प्रॉब्लम से है। बहुत लोग रात को सोते समय गोलियां खाते हैं, दारू दप्पा करते हैं, कुछ कुछ करते हैं कि नींद आ जाए, फिर भी नींद नहीं आती। और जिन लोगों ने नाद सुना है, हमारे अपने श्री राम स्कूल के कई टीचर्स हैं, है ना, वो बताएंगे आपको, इतनी गहरी नींद आती है, इतनी गहरी नींद आती है। और डॉक्टर कह रहे हैं कि इन दिस डेल्टा स्टेट ऑफ ब्रेन, जिसको वो गहरी नींद कह रहे हैं, हम उससे भी गहरे ले जाते हैं, 0.5 से भी 0 पे ले जाते हैं। इन दैट डेल्टा स्टेट ऑफ ब्रेन आवर इम्यून सिस्टम वर्क्स टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। हमारा जो एक ऑटो रिकवरिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी है, हमारे सेल्स में नेचुरल पावर है बॉडी को रिकवर करने की, वो ऑटोमेटिकली उस समय मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करता है। अगर आप में कोई डॉक्टर्स हों, वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि डॉक्टर की एकमात्र चिंता आईसीयू में जो पेशेंट्स हैं वो ये होती है, उसको पता है कि मेरी दवाई इस पे तब काम करेगी या जब इसको नींद आ जाएगी। हम ये कह रहे हैं आपको, डॉक्टर से भी एक स्टेप आगे जाके कह रहे हैं, हम मेडिकल साइंस को डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको गहरी नींद आ गई ना, तो भाई डॉक्टर की दवाई की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको प्रयोग करा के बता देते हैं। कोई भी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, हम डिनाई नहीं कर रहे मेडिकल साइंस को, लेकिन हम प्रैक्टिकल आपको ये भी बता रहे हैं कि मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर आपको 0 स्टेट ऑफ ब्रेन पे रहना आ गया, आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे। भाई मैं 63 इयर्स का हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, हम कभी दवाई नहीं लेते, हमें दवाइयों का कुछ पता नहीं है, आप भी नहीं ले रहे। वाह क्या बात है, इनके लिए जरा ताली हो जाए। ऐसे लोग अच्छा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप लोग मेरे जैसे हो जाओ, मैं आपको अपनी लाइफ स्टाइल बता रहा हूँ। मैं कभी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं की, मैंने कभी कोई प्राणायाम नहीं किया, मैं कभी कोई सैर नहीं करता, मैं सारा दिन अपने रूम में रहता हूँ, आप भी उसी, और हम कभी बीमार नहीं होते। भाई हमारा शरीर भी तो आपके जैसा है।